Hello everyone, welcome back to your channel Take a Step. So our today's situational question is, a child asks a lot of questions while teaching. What to do in this situation? जब भी कोई भी बच्चा हमारे टीचिंग के टाइम में यानी कि हमारी क्लासेस में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस कंडीशन में हम कैसे डील कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखी हूँ. लेट्स टॉक अबाउट इट. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ अप्रिशिएट गुड क्वेश्चन एंड क्यूरियस एंड गुड ऑब्जर्वेशन. यानी कि जब भी बच्चा कोई भी क्वेश्चंस पूछ रहा है हमारे क्लासेस में व्हाइल वी आर टीचिंग, उस बच्चों में क्यूरियोसिटी है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होने के कारण ही वो क्वेश्चन पूछते हैं. एंड ऑल्सो दोज चिल्ड्रंस एक्चुअली हैव ए गुड ऑब्जर्वेशन क्वालिटी. यानी कि वो बच्चे ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे कर लेते हैं. यानी कि उनमें क्यूरियोसिटी तो होता है और उसके साथ भी उनके ऑब्जर्वेशन क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू दैट. जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे बच्चे हमारे क्लासेस में, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्रिशिएट देम. तो अप्रिशिएट करने से एक गुड मोटिवेशन उनके अंदर आता है, जिसके तहत कि उसके बाद भी वो एक्चुअली मतलब वो रखते हैं कि येस वी विल ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट classes also. So first of all, and also we can say that yes, that is a good question, that is a very good question. ऐसे बोल के हम बच्चों के जो मोटिवेशन है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. और उसके बाद और सेकंड पॉइंट इज़ फाइंड आउट द क्वेश्चन टाइप. यानी कि कोई भी बच्चा अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारे ये भी बनता है कि हम फाइंड आउट करें कि वेदर दोज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू आवर टॉपिक व्हाट वी आर टीचिंग इन आवर क्लासेस और इट इज़ सिली. दैट मीन्स वी हैव टू नो देयर इंटेंट, किस इंटेंशन में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो अगर उस बच्चे के इंटेंशन अच्छा है, यानी कि वो अगर हम जो भी पढ़ा रहे हैं हमारे क्लासेस में उससे रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो दैट इज़ गुड. तो उस क्वेश्चन के आंसर हम उस वक्त दे सकते हैं. लेकिन आवर सेकेंड पॉइंट इज़ कि अगर वो बच्चा हमारे क्वेश्चन, हमारे जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम उस बच्चे को ये बोल सकते हैं कि ओके बेटा ठीक है, हम इस क्वेश्चन के बारे में मतलब हमारे क्लास के एंड में हम इसके बारे में बात कर लेंगे. और ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट इट आउट ऑफ द क्लासरूम. व्हेन आई विल बी फ्री वी विल टॉक अबाउट इट. यस, तो इस तरह के बोल के हम बच्चों को समझा सकते हैं. बट एट द सेकेंड पॉइंट, यानी कि जब बच्चा कोई भी सिली टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें उनको उस टाइम उसको डीमोटिवेट नहीं करना है. अच्छा ये बच्चों आप बैठ जाइए, आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछते. तो इस तरह से हम अगर बोलेंगे ना, वो बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे. सो आवर थर्ड पॉइंट इज़ एड्रेस देयर क्वेश्चन बिटवीन द क्लास और एट द एंड हम इसके बारे में बता दिए. तो उसके बाद पॉइंट आता है हमारे चेंज द मेथड ऑफ टीचिंग. तो ऐसे भी कुछ टाइम में होता है जब भी हम पढ़ा रहे हैं, जब भी हमारे जो भी हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं हमारे क्लासरूम में, ऐसे भी कुछ वक्त होता है कि मतलब अगर कोई भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होता है, कुछ समझने में अगर दिक्कत होती है, तो उस वक्त भी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं. यानी कि क्योंकि हम जिस भी मेथड से उनको पढ़ा रहे हैं, उनको टीच कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि उस मेथड से वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं हम जो भी समझाना चाह रहे हैं, राइट. तो इसीलिए उस वक्त हम हमारे मेथड्स को प्ले वे मेथड या फिर एक्टिविटीज़ मेथड में कन्वर्ट करके हमारे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर कर सकते हैं, ताकि वो बच्चा भी अगर किसी भी क्वेश्चन है तो वो भी और समझ ले, राइट. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोटिवेट अदर स्टूडेंट्स. कोई भी अगर बच्चा हमको क्वेश्चन पूछ रहा है एंड ऑल्सो कोई एक ही बच्चा अगर पूछ रहा है, बाकी हमारे क्लासेस में जो भी बच्चे हैं वो अगर नहीं पूछ रहे हैं, तो उस बच्चे की एग्जाम्पल से हम अदर स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं. देखो बेटा वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप भी ट्राई करो कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए. तो ऐसे करके हम उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं. और हमारे लास्ट पॉइंट है गिव स्टार्स. जो भी कोई बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चंस, हम ये मेथड्स को फॉलो करके
उनमें ज़्यादा मतलब इम्प्रोवाइजेशन ला सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी काम के लिए, किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए उनको स्टार्स देते हैं तो बच्चों के मन में आ जाता है यस आई विल ऑल्सो डू गुड एंड आई विल ऑल्सो अचीव द स्टार, राइट। तो इसीलिए उस बच्चों में आएगा कि यस आई विल ऑल्सो डू दैट, आई विल ऑल्सो क्वेश्चन टू माई मैम। तो ऐसे करके हम जब स्टार्स देंगे, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी अच्छा कर रहे हैं, तो उसके तहत ही हम ऑल्सो वी कैन डील दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट हु इज़ आस्किंग ए लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड ऑल्सो द अदर स्टूडेंट्स हु आर नॉट आस्किंग, राइट। सो दोज आर द पॉइंट्स। इसके साथ भी अगर आपको भी कोई भी कुछ भी पॉइंट्स ऐड करनी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और आई विल ट्राई दैट, आई विल पिन इफ़ मतलब जो भी पॉइंट्स आप बताएंगे अगर रिलेटेड होगा, अच्छा होगा, आई विल डेफिनेटली पिन इट अप इन माई कमेंट सेक्शन। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। हैव ए गुड बॉडी, हैव ए गुड माइंड एंड हैव ए गुड सोल। थैंक यू सो मच।